Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Yunus Khan and I am here with the new topic from the chapter number 4 of class first year. Chapter number 4 जो है ये बायोएनर्जेटिक्स के बारे में है. बायोएनर्जेटिक्स असल में अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो दो अल्फाज हैं इसमें यहाँ पे. एक है बायो एंड दूसरा है एनर्जेटिक्स. बायो मीन्स, बायो का मतलब क्या है और एनर्जेटिक्स. बायो मीन्स लाइफ, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स. एनर्जेटिक्स मीन्स रिलेशनशिप्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी या एनर्जी रिलेशनशिप्स. सिंपल अल्फाज में आप इससे मुराद एनर्जी रिलेशनशिप्स जो है ये ले सकते हैं. तो क्या मतलब, असल में एनर्जी मुख्तलिफ फॉर्म्स में होते हैं. उन डिफरेंट फॉर्म्स की आपस में जब हम रिलेशनशिप्स कायम करते हैं और वो भी स्पेशली लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर, तो फिर इसके स्टडी को हम बायोएनर्जेटिक्स का नाम देते हैं. डिफाइन कुछ इस तरह करेंगे कि क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम. बायोलॉजिकल सिस्टम से मुराद यहाँ क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर एनर्जी रिलेशनशिप्स के क्वांटिटेटिव स्टडी को हम बायोएनर्जेटिक्स कहते हैं. एक डिफिनीशन ये बनता है. दूसरा डिफिनीशन ये बनता है कि द स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस आ रहे हैं. तो इसको जब हम स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड एज बायोएनर्जेटिक्स. अच्छा, मतलब ये हुआ कि एनर्जी यहाँ, इससे कुछ बात जहन में ये भी आती है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है, चेंज होती है. मतलब जिस तरह हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं ना कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट इज कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म इनटू द अदर फॉर्म. तो ये थर्मोडायनामिक या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी से कहते हैं. तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द बायोएनर्जेटिक्स इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोएनर्जेटिक्स obey the laws of thermodynamics. थर्मोडायनेमिक्स के जो लॉज हैं उसे ये फॉलो करते हैं. ठीक है, बायोएनर्जेटिक्स जो है थर्मोडायनेमिक्स के लॉज को फॉलो करते हैं विद इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझने के लिए एक बात जहन में रख लें कि याद रख लें, जितने भी बॉडी के लाइफ प्रोसेसेस हैं जिसको आप जो है ना मेटाबॉलिज्म कहते हैं. मेटाबॉलिक जितने भी प्रोसेसेस हैं, मेटाबॉलिज्म, लाइफ प्रोसेसेस या लाइफ रिएक्शंस, ये मेटाबॉलिज्म जो है दे आर ओनली पॉसिबल इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी. अगर एनर्जी अवेलेबल है तो क्या होगा, ये मेटाबॉलिज्म जो है पॉसिबल है. और अगर मेटाबॉलिज्म पॉसिबल हो गया दिस मीन के सर्वाइवल वुड बिकम पॉसिबल. सर्वाइवल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म ये पॉसिबल बन जाएगा. अब यहाँ पे याद रख लें कि सारे जितने भी अर्थ पे, प्लेनेट अर्थ पे लाइफ के आसार हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सारे एनर्जी पे डिपेंड करते हैं. और स्पेसिफिकली बैग जब हम लेके जाते हैं तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन. सन एनर्जी पे सारे डिपेंड करते हैं. क्यों? इसलिए कि अगर हम प्लांट्स लें वो तो ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, डायरेक्ट इसको इस्तेमाल करते हैं. लेकिन बाकी एनिमल्स और बाकी ऑर्गेनिज्म इन्हीं प्लांट्स को खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. तो मतलब यही लाइट एनर्जी जो फोटोसिंथेसिस में स्टोर होती है वो बाकियों तक पहुंच जाती है. इसका मतलब ये हुआ कि ऑल द लाइफ फॉर्म्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द लाइट एनर्जी. आप यहाँ लिख सकते हैं कि ऑल द लाइफ फॉर्म्स मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल द लाइफ फॉर्म्स आर डायरेक्टly or indirectly dependent on light energy. इस लाइट एनर्जी पे या सनलाइट एनर्जी आप भी कह सकते हैं, इस लाइट एनर्जी पे ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होता है. यहाँ पे थोड़ा सा हम एक एग्जांपल लेंगे, थोड़ा सा एक स्केच ड्रा करते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि एनर्जी का क्या रोल है. अगर आप देख लें तो से फॉर एग्जांपल दिस इज सन. तो सनलाइट एनर्जी क्या है, द सनलाइट एनर्जी कम्स and falls on the green plants. This is for example a tree.
ठीक है, ये एक दरख्त है, दिस इज अ ट्री। तो इस दरख्त पे जब ये लाइट पड़ती है तो ये फोटोसिंथेसिस के ज़रिए इसको इस्तेमाल करती है, खुराक तैयार करते हैं। इन्हीं प्लांट्स को फिर क्या करते हैं, एनिमल्स खाते हैं और फूड चेन आगे जाता है। एनिमल्स की आगे फिर डिकम्पोजर्स हैं, वो इस पे अटैक करते हैं मरने के बाद, एनिमल्स और प्लांट दोनों पे डिकम्पोजर्स, और इस तरीके से फूड चेन में ये एनर्जी ट्रांसफ़र होती जाती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप देख लें तो यहाँ हो रहा है फोटोसिंथेसिस, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस में ये एनर्जी स्टोर हो जाती है कार्बोहाइड्रेट्स की शक्ल में। अब यही एनर्जी स्टोर हो गई, ये प्लांट्स अपने लिए इस्तेमाल करते हैं या इनको एनिमल्स खाते हैं, उधर शिफ्ट हो जाते हैं। ये प्लांट्स और एनिमल्स आगे जाके फिर रिस्पायरेशन करते हैं, दे परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। तो ड्यूरिंग रिस्पायरेशन यही स्टोर एनर्जी दोबारा इन्हीं कार्बोहाइड्रेट से निकाली जाती है और ये ऑर्गेनिज्म अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप देख लें तो एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स की ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट एनर्जी आ रही है सनलाइट से, फॉर एग्जांपल ये लाइट एनर्जी आ रही है, लाइट एनर्जी। तो क्या होता है, दिस लाइट इज एनर्जी इज कन्वर्टेड ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल फॉर्म में जो है या केमिकल एनर्जी में इसको कन्वर्ट किया जाता है और स्टोर किया जाता है, ठीक है। इस केमिकल एनर्जी के ऊपर फिर मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं रिस्पायरेशन वगैरह में। तो इस एनर्जी को आगे क्या किया जाता है, हीट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, या इसको मैकेनिकल फॉर्म में अगर हम कोई काम वगैरह करते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी आप ले लें, उसमें जो है ना कन्वर्ट किया जा रहा है। मतलब इन द एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आर चेंज इनटू डिफरेंट फॉर्म्स, मुख्तलिफ फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। तो बायोएनर्जेटिक्स क्या चीज़ है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये जो एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्जन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, दिस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इज स्टडीड इन द बायोएनर्जेटिक्स। तो सिंपली इसका एक सिंपल सा कंसेप्ट हम ये बनाएंगे जिस तरह हमने डिफिनीशन में भी बताया और इस तरह स्केच के ज़रिए, एग्जाम्पल के ज़रिए भी समझाया कि एनर्जी क्या है, लिविंग बॉडीज़ से पास होते हुए मुख्तलिफ फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म होती है, चेंज होती है, ठीक है। ये लाइट एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, हीट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, दूसरे फॉर्म्स में, ठीक है, बॉडी में एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, पोटेंशियल फॉर्म में भी स्टोर हो सकती है। ये इससे आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट कैन आल्सो बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पोटेंशियल फॉर्म। पोटेंशियल एनर्जी एक और फॉर्म आप ले लें, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या इन एन इकोसिस्टम द एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू द अदर, एक फॉर्म से दूसरे में इसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है। और जब हम इन एनर्जी के मुख्तलिफ फॉर्म्स के आपस में रिलेशनशिप्स को स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बायोएनर्जेटिक्स। इसको हम बायोएनर्जेटिक्स का नाम देंगे। और ये रिलेशनशिप्स हम कहाँ पे स्टडी करेंगे, इसके लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में दो मेजर कम्प्लेक्स रिएक्शंस या प्रोसेसेस होते हैं, उनमें से एक को फोटोसिंथेसिस कहते हैं और दूसरे को रिस्पायरेशन कहते हैं। सो इन दिस वेरी चैप्टर वी विल बी कंसर्न्ड विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन के साथ जो है हम कंसर्न होंगे, इसी पे बात करेंगे इंशाल्लाह। तो आगे एक एक करके मुख्तलिफ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।